सोचिए, अगर ये इन्वेंशंस आज भी हमारे पास होते तो दुनिया शायद आज से सैकड़ों साल आगे होती। जब भी इन्वेंशन की बात होती है तो ज्यादातर लोग पश्चिमी दुनिया के नाम लेते हैं, लेकिन इतिहास का एक सच यह भी है कि प्राचीन भारत में ऐसे इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज थी जो समय के साथ खो गईं। ये इन्वेंशन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कभी असल जिंदगी में इस्तेमाल होती थी। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस्ड मेटलर्जी की। प्राचीन भारत में लोहे और स्टील को इतना शुद्ध बनाया जाता था कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ हजारों साल बाद भी जंग नहीं लगा, जबकि उस समय मॉडर्न केमिस्ट्री मौजूद ही नहीं थी। अब सोचिए, अगर यह तकनीक पूरी तरह समझ में आ जाती तो आज कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कितनी आगे होती। दूसरा बड़ा इन्वेंशन था एंशिएंट सर्जिकल साइंस। सुश्रुत संहिता में नाक की सर्जरी, मोतियाबिंद का इलाज और हड्डियों के ऑपरेशन का जिक्र मिलता है। ये सब उस दौर में हो रहा था जब दुनिया के कई हिस्सों में इलाज का मतलब सिर्फ प्रार्थना था। लेकिन समय के साथ यह मेडिकल नॉलेज या तो नष्ट हो गया या सीमित किताबों तक रह गया। अब बात करते हैं मैकेनिकल और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज की। प्राचीन भारत में जल घड़ियां, सिंचाई प्रणालियां और ऑटोमेटिक वाटर फ्लो सिस्टम्स थे जो बिना बिजली के काम करते थे। अगर यह सिस्टम्स आज भी विकसित होते तो शायद एनर्जी क्राइसिस इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। एक और कम जाना गया इन्वेंशन था साउंड और वाइब्रेशन का एडवांस नॉलेज। माना जाता है कि मंत्रों और ध्वनि तरंगों पर आधारित आर्किटेक्चर और हीलिंग टेक्निक्स थी। आज मॉडर्न साइंस भी साउंड थेरेपी और वाइब्रेशन पर रिसर्च कर रही है, जिसकी जड़ें कहीं न कहीं प्राचीन भारत में मिलती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इन इन्वेंशंस का ज्यादातर हिस्सा या तो आक्रमणों में नष्ट हो गया या धीरे धीरे भुला दिया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे बल्कि इनोवेशन हब्स थे, जहां नई सोच जन्म लेती थी। अगर यह ज्ञान लगातार आगे बढ़ता रहता तो आज साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी शायद बिल्कुल अलग स्तर पर होती। यह वीडियो किसी तुलना के लिए नहीं है बल्कि एक सवाल छोड़ने के लिए है। क्या हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अतीत के ज्ञान से फिर जुड़ सकते हैं? क्योंकि जो सभ्यता अपने खोए हुए ज्ञान को समझ लेती है वही आने वाले समय को सबसे बेहतर तरीके से बना पाती है। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम प्राचीन भारत के लॉस्ट इन्वेंशंस को सिर्फ कहानी नहीं, संभावना के रूप में देखें।